साथियों नमस्कार। 2 दिन बाद साथियों हम सब भारत के आज़ादी का हर्षोल्लास के साथ आज़ादी दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। भारत का संविधान के जो 4 प्रमुख पिलर हैं साथियों, 4 प्रमुख पिलर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इसी 4 पिलर पर हमारे भारत का संविधान का स्तंभ, मूल स्तंभ टिका हुआ है। अब सवाल इस बात का है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को भी ले लीजिए, चाहे वो इंडिया को ले लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय महामहिम मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, अगर कहीं भी कोई अत्याचार हुआ तो उसका सफाया, गुंडों का सफाया तय है, उसके ऊपर बुलडोजर चलना तय है। मैं आपके सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत का संविधान जो हर किसी को न्याय के स्तंभ वाले खाने में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अब एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नाम आप लोग सुने होंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट है इंडिया की। उसमें भी एक कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी है, कितना बढ़िया सूचना का अधिकार कानून जो लागू किया गया, उस पर कितना सरकार चल पा रही है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2025-26 की अपडेट अभी तक नहीं की गई। 2023 के आंकड़े हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो ढिढोरा पीटती है हमारी सरकारें। 2023 में महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचारों के आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। एनसीआरबी का मेरा कोई आंकड़ा नहीं। 2023 में कुल 4,48,211 मुकदमा महिला उत्पीड़न के दर्ज हुए। कितने? 4,48,211। अब उसका डिटेल सुनिए। पति और उनके रिश्तेदारों द्वारा जो उत्पीड़न किया गया उसका आंकड़ा है 1,33,676। और हमारे देश में घरेलू हिंसा का कानून है, तमाम सारे कानून हैं। कानून बनाने के माहिर तो हमारी सरकारें हैं ही, लेकिन उसका पालन कौन करवाएगा ये कोई आंकड़ा नहीं। अरबों रुपए हमारे प्रशासनिक अमले में जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए कानूनी जागरूकता के नाम पर जा रहा है, लेकिन हालात पति एवं रिश्तेदारों द्वारा 1,33,676 मामले दर्ज हुए। 1 साल में अपराध किए गए। महिलाओं का किडनैपिंग, अपहरण का 88,605 मामले दर्ज किए गए। छेड़छाड़ के 83,891 मामले दर्ज किए गए और 29,670 बलात्कार हुआ है भारत में 1 साल के अंदर में। और ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज हुए हैं। इससे कई गुने आंकड़े जो पुलिस प्रशासन के लोग दबंगई के साथ जो है डांट के हटवा दिए थे, या फिर गांव के मानंद के लोग जो है, और खास करके न्याय तक पहुंच गरीब महिलाओं को नहीं बन पाती है, उनके तो आंकड़े ही नहीं होते हैं। अभी ये दर्ज मुकदमों की बात कर रहा हूं। 6,156 मामले दहेज हत्या के दर्ज हुए हैं। 6,156 मामले दहेज हत्या के दर्ज हुए हैं। और आत्महत्या के लिए जो महिलाओं को उकसाने वाला मामला है वो 4,825 है। ऐसे भी लोग हैं जो आत्महत्या के लिए महिलाओं को ऐसे उकसा के मारने का प्रयत्न करते हैं। साइबर अपराध जो बहुत तेजी के साथ इसमें चल रहा है, 3,678 मामले साइबर अपराध के दर्ज हुए। और बहुत खतरनाक मामला है साथियों, अमानवीय कृत्यों में जिसको जोड़ा जाता है एसिड अटैक, तेजाब फेंक के मारना, ऐसे 113 मामले दर्ज हुए भारत के अंदर में। और हमारी सरकार ये ढिढोरा पीटती है कि हमने जो है गुंडों का सफाया कर दिया, गुंडे अपना रास्ता छोड़ दिए।
जिस सामाजिक न्याय की बात सरकार करती है, हमारा संविधान करता है, उस सामाजिक न्याय के तहत में दलित और महिला इनके लिस्ट में है ही नहीं। अब मैं दलितों की बात करता हूं। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो है दलित उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज किए गए। अब समझिएगा इस बात को लेकर 2021 में, सन 2021 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 50,900 मामले दर्ज हुए भारत में। 50,900 मामले भारत में दर्ज किए गए और यही आंकड़ा बढ़ के आदरणीय हमारे परम सम्मानित मुख्यमंत्री जी और परम आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मेरी बात को अगर सुनते हो, जिसका ढिढोरा आप पीट रहे हैं, 2021 में ही दलित उत्पीड़न के मामले 5,900 दर्ज किए गए, लेकिन 2022 में ही मामले 6,682 और बढ़ के 57,582 हो गए। 57,582 हो गए। और वर्ष 23 में कुछ सुधार हुआ इसमें। इसके बावजूद भी 2007 मामले और बढ़े। कुल मिलाकर 57,789 मुकदमे दर्ज किए गए। अब मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि हमारे संविधान का एक पिलर जो बहुत बड़ा होता है, न्याय से जुड़ा पिलर होता है, ये कहां सुरक्षित है समाज। जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, जिस देश में अनुसूचित जातियों को सुरक्षा नहीं होगी, उस देश में सामाजिक न्याय का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है साथियों। धन्यवाद। निवेदन करूंगा, अगर ये पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, और कहीं भी कोई त्रुटि हो तो हमको कमेंट करके अवश्य बताएं।